जनरल कमर बाजवा ने दुनिया की सबसे बेहतरीन फौज की कमान संभाल ली। कमर बाजवा पाक फौज के 16वें सिपाही सालार हैं। उन्हें 2011 में एलान इम्तियाज से भी नवाजा जा चुका है। कमर बाजवा पाक फौज में किन ओहदों पर तैनात रहे, ये जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। जनरल कमर जावेद बाजवा का ताल्लुक इन्फेंट्री बलोच रेजिमेंट से है। उन्होंने 24 अक्टूबर 1980 को 16वीं बलोच रेजिमेंट में कमीशन हासिल किया। कैनेडियन फोर्सेस कमांड एंड स्टाफ कॉलेज टोरंटो से ग्रेजुएशन किया। अमेरिका की नेवल पोस्ट ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी और नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से भी मुताल्लिका शोबे की आला तालीम हासिल की। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कोयटा के स्कूल ऑफ इन्फेंट्री एंड टैक्टिक्स में इंस्ट्रक्टर के फराइज सर अंजाम दिए। 2009 में कमर जावेद बाजवा को मेजर जनरल के ओहदे पर तरक्की दी गई, जिसके बाद वो गिलगित बल्तिस्तान के फोर्स कमांडर तैनात रहे। इन्फेंट्री ब्रिगेड के ब्रिगेड मेजर और रावलपिंडी कोर के चीफ ऑफ स्टाफ के ओहदों पर भी फराइज सर अंजाम दिए। जनरल कमर जावेद बाजवा सबसे बड़ी 10वीं कोर को कमांड कर चुके हैं, जो कंट्रोल लाइन के इलाके की जिम्मेदारियां संभालती है। उन्होंने बतौर मेजर जनरल फोर्स कमांड नॉर्दर्न एरियाज की सरबराही भी की। जनरल कमर जावेद बाजवा अक़वाम मुत्तहिदा के तहत कोंगो में पाक फौज के अन मिशन की क़यादत भी कर चुके हैं, जबकि वो एक्स कोर में कोर कमांडर और कोर कमांडर रावलपिंडी के फराइज भी सर अंजाम दे चुके हैं। अगस्त 2011 में जनरल कमर जावेद को हिलाले इम्तियाज से नवाजा गया। गुजरांवाला के नवाही कस्बे गखर की सरजमीन सियासत, सहाफत, सेहत, मजहब और खेलों के शोबे में जरखेज है और कई मारूफ शख्सियात का ताल्लुक इसी इलाके से है। इन्हीं में से एक नाम आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का भी है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के आबाओ अजदाद 2 साल कबल तहसील पसरूर के गांव पाड़ंग से गक्कड़ आकर आबाद हुए। जनरल कमर जावेद बाजवा के वालिद आर्मी में कर्नल के ओहदे पर फाइज थे। जनरल कमर जावेद बाजवा 5 बहन भाई हैं। एक भाई इंग्लैंड में मुकीम, जबकि दूसरे PIA से रिटायर्ड हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा के वालिद का दौरान मुलाजमत ही 5 जून 1967 में इंतकाल हो गया था, जिन्हें इलाके के आबाई कब्रिस्तान में दफन किया गया। आर्मी चीफ के करीबी अजीजो कारिब उनकी तकर्री पर इंतहाई खुश हैं। उनका कहना है कि जनरल बाजवा इंतहाई ईमानदार और फर्ज शनाज ऑफिसर हैं। वो कौम के मेयार के पूरा उतरेंगे और पाकिस्तान के लिए अगर उन्हें जान की कुर्बानी देनी पड़ी तो तब भी देंगे। हमारा खानदान जो है ना, इसका दीन से बहुत ज़्यादा ताल्लुक है। इनके तो परदादा थे, वो तो मस्जिद में नमाज पढ़ने या नहाने के वो उनका पाँव फिसल गया, मस्जिद में ही उनकी डेथ हुई थी। अहले इलाका का कहना है कि जनरल कमर जावेद बाजवा इंतहाई शरीफ खानदान से ताल्लुक रखते हैं और वो एक मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हैं। अपने पेशरो रहील शरीफ के नक्शे कदम पर चलते हुए मुल्क से दहशतगर्दी, लाकानूनियत और इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाएंगे। मियां नवाज शरीफ साहब ने राहील शरीफ साहब के बाद एक बेहतरीन चॉइस जो है ना, वो हमारी दिया है आर्मी, और इंशाल्लाह ताला जनरल साहब वो कौम को मायूस नहीं करेंगे। लोगों ने उन पे जो तवक्कुआत वाबस्ता की हैं, इंशाल्लाह उनकी तवक्कुआत पे पूरा उतरेंगे और उनके नाम की वजह से, उनके तमाम मामलात की वजह से गखड़ का एक नाम जो रोशन हुआ है, इंशाल्लाह इसको मजीद रोशन करेंगे। जनरल कमर जावेद बाजवा के ओहदा संभालने पर इलाका मकीन इंतहाई खुश दिखाई दिए। इस मौका पर पाकिस्तान और आर्मी चीफ के हक में नारे भी लगाए गए। कैमरामैन साद वकास और अहमद भट्ट के साथ फराज निजाम, वक्त न्यूज। आगे बढ़ते हुए इसी हवाले से आपको एक और अहम खबर। सुबकदोश आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ ने यादगार शहदा पर फूल चढ़ाए। सुबकदोश आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ और एजाजी गार्ड्स की शहदा को सलामी। जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी यादगार शहदा पर हाजिरी दी गई। यादगार शहदा पर हाजिरी दी गई है नए आर्मी चीफ की जानिब से, और साथ ही साथ सुबकदोश होने वाले आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ ने भी यादगार शहदा पर फूल चढ़ाए। सुबकदोश आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ और एजाजी गार्ड्स ने भी शहदा को सलामी पेश की। नए आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी यादगार शहदा पर हाजिरी दी। सुबकदोश आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ ने यादगार शहदा पर फूल चढ़ाए। सुबकदोश आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ और एजाजी गार्ड्स की शहदा को सलामी। जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी यादगार शहदा पर हाजिरी दी और फूल चढ़ाए। आपको बताएं कि ये तकरीब मुनक्किद की गई रावलपिंडी में, जहां पर सुबकदोश आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ ने यादगार शहदा पर फूल चढ़ाए और सुबकदोश आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ और एजाजी गार्ड्स की जानिब से शहदा को सलामी दी गई।
नए आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से शहरियों को बहुत सी तवक्कुआत हैं। इस हवाले से शहरी क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। जी देखें जी, हमारी तो तवक्कुआत नेक हैं उनसे ये कि जो नेशनल एक्शन प्लान जो राहिल शरीफ साहब ने शुरू किया था, उम्मीद है कि जो नए चीफ साहब आए हैं ये उस पर पूरा अमल दरामद करेंगे, उसी मतलब रास्ते पे चलेंगे। जैसे पहले जनरल रईस साहब थे इसी तरह इंशाल्लाह ताला इनसे ज़्यादा उम्मीदें हैं और ये वो करके दिखाएंगे। हमारा जो इंडिया के साथ बॉर्डर पे सिस्टम चल रहा है और सी पैक मनसूबा है और इनसे ज़्यादा उम्मीदें हैं, वो बस्ता हैं। हम ये चाहते हैं कि ये जो नए आर्मी चीफ साहब आए हैं ये सख्त से सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करें, जिससे हमारे मुल्क के अंदर दहशतगर्दी का नासूर ख़त्म हो और यहाँ मासूम लोगों की जानें ना जाएं, और सी पैक मनसूबे को भरपूर तरीके से लेके ये आगे चलें, जिससे हमारे मुल्क में भरपूर मौशी तरक्की हो और लोगों में अमन आए। हम उम्मीद करते हैं कि ये आर्मी चीफ भी बहुत अच्छे इकदाम लेंगे, इस हुकूमत के साथ मिलके काम करेंगे। ये अगली जो भी हुकूमत आएगी तो हम इनसे पूरी उम्मीद है कि ये भी बहुत अच्छा किरदार अदा करेंगे पाकिस्तान को मुस्तहकम बनाने के लिए। I think the new army chief Qamar Bajwa Sahab will also work as he is also from army and every army officer is the same one. I think he will be able to lead our nation in a way that's the demand of the time. हमारी ये तवक्कुआत हैं कि वो आर्मी के हवाले से जो है मतलब ज्यादा काम करें और जिस तरह राहिल शरीफ ने काम किया, इस तरह वो एक्सपीरियंस को देखते हुए जिस तरह राहिल शरीफ ने काम किया उसी तरह जो है वो उनके काम को देखते हुए जो एक्सपीरियंस है उस हवाले से वो फ्यूचर में जो है वो और बेटरमेंट करें, वो बहुत अच्छा कर सकते हैं। हमें आर्मी चीफ से बहुत अच्छी तवक्कुआत हैं। सबसे पहले कि जनरल राहिल शरीफ का मिशन ही आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, और इंशाल्लाह इस मुल्क को मुकम्मल दहशतगर्दी से पाक करेंगे और इंशाल्लाह हम इनसे नेक तवक्कुआत रखेंगे। सुपुदोश आर्मी चीफ जनरल राहिल ने अपनी मुद्दत मुलाजमत के दौरान पाक फौज को फ्रंट से लीड किया, अगले मोर्चों पर जवानों के साथ ईदें मनाई और उनका हौसला बढ़ाया। दहशतगर्दी की कार्रवाइयों पर जाए वक़ुआ पर सबसे पहले पहुंचने की रवायत कायम की। मर्दे अहम पाक फौज के 15वें सिपा सलार जनरल राहिल शरीफ बहादुरी और जुरात की आला मिसाल। जनरल राहिल शरीफ ने अपनी मुद्दत मुलाजमत के दौरान दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ने वाले जवानों और अफसरों का हमेशा हौसला बढ़ाया। पाक सरजमीन से दुश्मनों का सफाया करने के दौरान जनरल राहिल शरीफ ने जवानों और अफसरों को हमेशा फ्रंट से लीड किया। जनरल राहिल शरीफ ने खुशी के त्योहारों के मौके पर भी जवानों का हौसला बढ़ाया। ईद के मौके पर पाक फौज के इस बहादुर सिपा सलार ने कई बार वजीरिस्तान में अगले मोर्चों का दौरा किया और ईद का दिन जवानों के साथ गुजारा। मुल्क में जब भी दहशतगर्दी का वाकया हुआ, सिपा सलार सबसे पहले जाए वक़ुआ पर पहुंचे। सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल हो, बादशाह खान यूनिवर्सिटी पर दहशतगर्दों का हमला या कोयटा में दहशतगर्दी के वाकयात, जनरल राहिल शरीफ ने न सिर्फ 14 के लवाकीन और जख्मियों की दाद रसी की, बल्कि दुश्मन को भी इबरतनाक अंजाम तक पहुंचाने के जिस अज़्म का इजहार किया, उसे पाया तकमील तक पहुंचाया। सुबकदोश आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ ने अपने 3 साल की फौज में मुल्क से दहशतगर्दी का नासूर खत्म किया। जनरल राहिल शरीफ ने ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्म, शहर कायद में जिंदगी की बहाली और बलोचिस्तान में क़याम अमन के लिए ठोस फैसले किए। शहीदों के खानदान से ताल्लुक रखने वाले आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ ने मुल्क से दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंका। आर्मी चीफ की क़यादत में पाक फौज ने शिमाली और जनूबी वजीरिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्म का आगाज किया और इस दौरान हजारों दहशतगर्दों को हलाक किया गया। जनरल राहिल शरीफ की फौज की कमान संभालने से पहले कराची में जिंदगी मायूस हो चुकी थी। दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और जराइम ने शहर कायद की रोशनियों को मांद कर रखा था, लेकिन आर्मी चीफ की हिदायत पर रेंजर्स ने शहर कायद की रोशनियां बहाल की।
इसी तरह बलोचिस्तान का अमन लौटाने के लिए आर्मी चीफ ने कमांडर सदर्न कमांड को टास्क दिया, जो पूरा किया गया। पहली बार भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का अहम दहशतगर्द कुलभूषण यादव पकड़ा गया, जिसने तखरीबी कार्रवाइयों का एतराफ करते हुए बलोचिस्तान में भारतीय दहशतगर्द नेटवर्क बेनकाब किया। इसी तरह जनरल राहील शरीफ ने पाक फौज में खुद एहतसाबी का अमल भी शुरू किया और पहली बार करप्शन के इल्जाम पर आला अफसरों समेत 12 अफराद को पाक फौज से निकाला गया। पाक फौज के सुबकदोश सिपाही सालार जनरल राहील शरीफ ने अजीम मंसूबे CPAC की तकमील में अहम किरदार अदा किया। अमन और अमान की सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए नेशनल एक्शन प्लान के आगाज में भी जनरल राहील शरीफ का कलीदी किरदार रहा। आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ ने मुल्क को मुआशी तौर पर मुस्तहकम करने के लिए भी भरपूर किरदार अदा किया। खित्ते के लिए गेम चेंजर मंसूबा पाक चीन इक्तिसादी राहदारी की तकमील में जनरल राहील शरीफ पेश रहे। मंसूबे की तकमील के मराहिल के दौरान जनरल राहील शरीफ ने वजीर आजम नवाज शरीफ के साथ गवादर खोशाब शाहराह का मुआयना किया। इस दौरान वजीर आजम ने आला मयार की शाहराह तामीर करने पर आर्मी चीफ और FWO के हुकाम को मुबारकबाद दी। इसी तरह आर्मी चीफ की हिदायत पर चीन से खंजराब के जरिए गवादर पहुंचने वाले तिजारती काफिले को मुकम्मल सिक्योरिटी भी फराहम की गई। गवादर बंदरगाह की इफ्तिताही तकरीब और पहले तिजारती काफिले की रवानगी के मौके पर भी जनरल राहील शरीफ वहां पर मौजूद थे। हम तेरे सिपाही हैं, हम तेरे सिपाही हैं, हम तेरे सिपाही हैं। दूसरी जानिब नेशनल एक्शन प्लान को कामयाब बनाने का सेहरा भी जनरल राहील शरीफ के सर जाता है। नेशनल एक्शन प्लान के जरिए भी दहशतगर्दों और जराइम पेशा अफराद को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया गया और जनरल राहील शरीफ ने इस मौके पर भी कौम से किए गए वादे की तकमील की। मुल्क से दहशतगर्दों का सफाया करने वाले जनरल राहील शरीफ ने अजली दुश्मन भारत को भी उसकी असल औकात याद दिलाई। पाक फौज के सिपाही सालार ने भारतीय वजीर आजम का नाम लेकर कहा कि नरेंद्र मोदी को समझ आ गई कि जारहियत से कुछ हासिल नहीं होगा। आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ ने भारत को कई बार उसका असल चेहरा दिखाया। LOC पर भारतीय बिला इश्तियाल फायरिंग के मामले पर आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ ने अजली दुश्मन को ललकारते हुए कहा कि भारतीय फौज मर्दानगी का मुजाहरा करते हुए अपने हलाक फौजियों का भी बताए। जिस रोज लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग के दौरान हमारे 7 जवान शहीद हुए, उस रोज पाक फौज ने भारत के 11 फौजियों को हलाक किया। जनरल राहील शरीफ ने भारतीय वजीर आजम का नाम लेकर कहा कि नरेंद्र मोदी को समझ आ गई है कि जारहियत से कुछ हासिल नहीं होगा। एक और मौके पर आर्मी चीफ ने भारतीय वजीर आजम को 2 टोक अल्फाज में पैगाम दिया कि नरेंद्र मोदी हो या रॉ, वो दोनों सुन लें, हमारी सरहदें महफूज हैं। हम अपने मुल्क का दिफा करना जानते हैं और मुल्क की सलामती के लिए आखिरी हद से भी आगे जाएंगे। इसी तरह भारत के सर्जिकल स्ट्राइक के बेबुनियाद दावे को भी पाक फौज ने खूब बेनकाब किया। भारतीय ड्रामे के बाद पाक फौज ने बैनुल अक़वामी मीडिया को LOC का दौरा कराया और दुनिया के सामने भारत को झूठा साबित किया। सुबकदोश आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ ने अपने आप को सियासी मामलात से अलग थलग रखा। सियासी बहरानों में कई मौके ऐसे आए जब बूटों की चापकी के आसाराइयां गर्दिश करती रहीं, लेकिन सिपाही सालार के पेशा वराना किरदार के आगे तमाम अफवाहें दम तोड़ गईं। जनरल राहील शरीफ ने 3 साला दौर में भरपूर पेशा वराना
अंजाम दिए। सियासी बहरान के दिनों में कई बार उनका नाम शह सुर्खियों की जीनत बना, लेकिन ये खुद साख्ता क़यास आराइयां वक्त के साथ दम तोड़ गयीं। 2014 में तहरीक इंसाफ और अवामी तहरीक ने इस्लामाबाद में धरना दिया। सियासी बहरान ने तूल पकड़ा तो जनरल राहील शरीफ ने इमरान खान और ताहिरुल कादरी से मुलाकात करके बहरान के पुरअमन हल पर जोर दिया। इस मौके पर ये अफवाहें गर्दिश करती रहीं कि कहीं आर्मी चीफ सियासी मामलात खुद संभालने वाले हैं, ताहम इसकी नौबत न आनी थी और न ही आई। इमरान खान के हालिया इस्लामाबाद मार्च में भी मिले जुले खदशात का इजहार किया गया, लेकिन इसमें भी माजी की तरह कुछ न निकला। कराची के अमन के लिए ऑपरेशन का मुश्किल फैसला भी जनरल राहील शरीफ ने किया। पहली बार उस सियासी जमात के कायद और कारिंदों के घिनौने जुराइम सामने आए जिनका नाम लेते हमारा आजाद मीडिया भी घबराता था। सिपा सालार ने शहर कायद में सियासी दबाव का कला कमा किया। 9-0 पर छापे से लेकर कायद MQM की मुल्क दुश्मन तकरीर तक बिला तफरीक कार्रवाई की गई। ये इसी गैर सियासी ऑपरेशन का नतीजा है कि आज मुत्तहिदा के हकीकी कारकुन और रहनुमाओं ने भी अपने कायद से किनारा कशी इख्तियार कर ली है। ब्रेक के बाद खुशामदीद और एक बार फिर से बात करेंगे नए आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के हवाले से, जिन्होंने मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू की। कहा कि मुल्क की दिफा तहफ्फुज़ के लिए सब कुछ करेंगे, लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत हाल बेहतर हो जाएगी, शोहदा की कुर्बानियों और उनके अहले खाना को कभी नहीं भूलेंगे, मीडिया मुस्बत अदा करे। आर्मी चीफ ने इस मौके पर यह पैगाम भी दिया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू के दौरान कहा कि मुल्क की दिफा और तहफ्फुज़ के लिए हम सब कुछ करेंगे, LOC की सूरत हाल भी बेहतर हो जाएगी। इसी हवाले से तफसीलात लेंगे नुमाइंदा सरदार हमीद से। सरदार हमीद, बताइएगा क्या कहा गया आर्मी चीफ की जानिब से मजीद? जी बिल्कुल, आज GHQ में तकरीब के बाद जो है जनरल कमर जावेद बाजवा जो है उन्होंने साथियों से मुसाफा भी किया और गैर रस्मी बातचीत की, सवालों के जवाब दिए। और इस मौका पर LOC की सूरत हाल पर जब उनसे पूछा गया कि इस वक्त हालात और चैलेंजेस आपके लिए बहुत ज्यादा हैं तो कैसे इनका सामना किया जाएगा, तो जनरल बाजवा का ये कहना था कि LOC के हालात इंशाल्लाह जल्द बेहतर हो जाएंगे और पाक फौज जो है मुल्क की तहफ़्फ़ुज़ और दफा के लिए किसी भी हद तक जाएगी और तमाम तर अपनी सलाहियतें बरूए कार लाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि शहदा जो हैं दहशतगर्दी के खिलाफ जिन लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, हम उनके साथ रहेंगे और उनके शहदा और उनके लवाहिकीन के साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे। सरदार हमीद हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। अहम खबर शामिल करेंगे। इमरान खान ने ऑफशोर कंपनी और मुबैना टैक्स चोरी के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। टैक्स चोरी, मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात बेबुनियाद हैं, ये कहा गया है जवाब में। शेख रशीद ने भी मजीद शवाहिद सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिए हैं। शेख रशीद ने नवाज शरीफ की वेल्थ टैक्स की तफसीलात भी जमा करवा दी हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। वसीम रजाक हमारे साथ मौजूद हैं। वसीम, बताइएगा क्या कहा गया है जवाब में? जी बिल्कुल, इमरान खान ने मुबैना टैक्स चोरी, मनी लॉन्ड्रिंग के तमाम इल्जामात मुस्तरद कर दिए हैं और उन्होंने अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया। इस केस की समाअत कल होगी। हनीफ अब्बासी ने इमरान खान और जहांगीर के खिलाफ ऑफशोर कंपनियों के मामले पर में दरख्वास्त दायर कर रखी है, जिस पर हनीफ अब्बासी की दरख्वास्त पर यह नोटिस जारी हुए थे। उन्होंने अपने जवाब में कहा है कि हनीफ अब्बासी ने दरख्वास्त सियासी अकाओं के कहने पर दायर की है, दरख्वास्त जुर्माने के साथ खारिज की जाए। लंदन फ्लैट 1,17,000 पाउंड में खरीदा, 9 पाउंड की रकम से न्याजी सर्विसेज लिमिटेड कंपनी बनाई थी। उन्होंने कहा है कि न्याजी सर्विसेज लिमिटेड का सिर्फ असासा लंदन का फ्लैट था। 2002 में बनी 45 करोड़ 50 लाख रुपए में खरीदी। लंदन की फोर्ट में ताखीर पर जमाइमा उनकी जो साबका अहलियां हैं उन्होंने उसकी रकम अदा की और लंदन का फ्लैट बेचकर उन्होंने रकम की अदायगी जमाइमा खान को की थी। जमाइमा की तरफ से बनी गाला की राजी की रकम अदा करने के शवाहिद भी मौजूद है। मार्च 2003 में शुक्रिया वसीम रज़ाक, आपने अपडेट किया। आगे बढ़ते हुए एक और ताजा तरीन खबर शामिल करें। लाहौर हाई कोर्ट ने पाक तुर्क स्कूलों के असातिज़ा की मुल्क बदरी पर अमल दरामद को रोक दिया है और विफाकी वजारत दाखिला को इस हवाले से नोटिस जारी कर दिया है। जवाब भी तलब कर लिया गया अदालत की जानिब से। तफसीलात क्या है जानेंगे नुमाइंदा वक्त न्यूज अब्दुर्रहमान से। अब्दुर्रहमान, बताइएगा क्या कहा गया मजीद फैसले में लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से? जी, लाहौर हाई कोर्ट पाक तुर्क स्कूलों के असातिज़ा की मुल्क बदरी पर अमल दरामद रोकते हुए 7 दिसंबर को वफाकी वजारत दाखिला से जवाब तलब कर लिया है। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शमस महमूद मिर्जा के रूबरू पाक तुर्क स्कूलों के असातिज़ा और ज़ेर तलीम तलबा के वालिदैन ने अदालत को आगाह किया कि
वफाकी वजारत दाखिला ने किसी कानूनी जवाब के बगैर तुर्क असातिज़ा को मुल्क छोड़ने के अहकाम सादर किए और उनके गैर कानूनी तौर पर वीजे मनसूख कर दिए, जिसकी वजह से ज़ेर तलीम 11,000 तलबा जो है उनका मुस्तकबिल दाव पर लगा दिया गया है, जिस पर अदालत ने वफाकी वजारत दाखिला को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया है। जी शुक्रिया आपका। अब्दुल रहमान बता रहे थे कि 7 दिसंबर को अदालत ने इस हवाले से जवाब भी तलब कर लिया है। अभी आपको खबर दें, मकबूजा वादी के इलाके नगरूटा में भारतीय फौजी कैंप पर मुजाहिदीन के हमले में 3 फौजी हलाक हो गए। उधर चमलियात में भारतीय दरिंदों ने मजीद 2 निहत्थे कश्मीरियों को शहीद कर डाला। बुरहान वानी की शहादत के बाद फिर से जोर पकड़ने वाले कश्मीर की तहरीक आजादी को भारतीय फौजी जुल्म और सितम और जबर भी दबा न सका। कश्मीरी अपने हक के लिए अब भी सड़कों पर है। अब तक सैकड़ों कश्मीरियों को शहीद किया जा चुका है, जबकि हजारों अफराद हमेशा के लिए माजूर हो गए। एक बार फिर मुजाहिदीन ने नेग्रोटा में भारतीय फौजी कैंप पर हमला किया और बुज़दिल फौजियों की दौड़ें लगवा दी। हमला सुबह के वक्त हुआ, जहां चारों तरफ से सील इलाके में मुजाहिद दाखिल हुए और शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। हमले में मेजर समेत 3 भारतीय फौजी हलाक हुए, जबकि उन्होंने जवाबी कार्रवाई में मुजाहिदीन को शहीद करने का दावा भी किया। पूरा इलाका फौजियों से भर गया, जबकि जुल्म और जबर न दिखाने वाला भारतीय मीडिया खूब वावेला करता रहा। उधर जिला चमलियाल में भारतीय फौज की जानिब से एक बार फिर निहत्थे कश्मीरियों पर फायरिंग की गई और 2 निहत्थे कश्मीरियों को शहीद कर दिया गया। इलाके में दरिंदा सिर्फ फौज ने घर घर छापे मारे और लूट मार भी करते रहे। भारतीय फौज बगैर किसी वजह के निहत्थे कश्मीरियों पर मोर्चा बंद होकर कई घंटे तक फायरिंग करती रही, जबकि भारतीय मीडिया ने उसको भी मुकाबले का नाम दे दिया।